Hello everyone, welcome for the first time to the channel. In today's video, we are exploring class 6 chapter 1 most time MCQs जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी पीएससी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स जंप इन। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपको चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी के हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं है टेलीग्राम तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पीडीएफ भेज दूँगा। ये फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो बुक में लिखा हुआ है पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का तो नहीं करती होगी, क्योंकि नक्षत्र मंडल का निर्माण बहुत सारे तारे करते हैं। ठीक है। तो आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है? यूनिवर्स। ठीक है। तो आकाशगंगाएं, बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है, तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मांड। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड नहीं कहेंगे। जब मार्स से, मान लीजिए ये सूर्य है, ये है मार्स, ये मार्स है। इसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर आपने देखे होंगे, उसके बाद जुपिटर आता है। तो ये जो होते हैं इनको शुद्ध ग्रह बोलते हैं, बुक में है ये लिखा हुआ। तो इन्हीं की बात की जा रही है, क्योंकि ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों। तो यहाँ पर लिखा भी है छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से सबको पता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। उत्तर दिशा में चमकता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये तो हमारी पृथ्वी ही है तीसरा सबसे नजदीक ग्रह। तो अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्ति, यानी कि कुछ ऐसा, वृत्ति मतलब स्क्वायर होता है, आयताकार कुछ ऐसा, तो ऐसा भी नहीं लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार क्या होता है? गोलाई में। तो हमारे पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर ऐसे लगाती है, पृथ्वी क्या बाकी ग्रह भी ऐसे लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी हमने बात की है, ये सूर्य, ये मंगल, और उसके बीच पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह के पिंड, छोटे छोटे पिंड, और उसके बाद आता है जुपिटर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था दूसरा, उसमें हमने बात की थी। तो किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये क्वेश्चन वापस आ चुका है, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। नवा प्रश्न है, अर्सा मेजर या बिग बियर किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बिग बियर लिखा है तो आप सोचोगे एक बड़ा भालू, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्सा मेजर क्या होता है? नक्षत्र मंडल होता है, तारों का समूह जो अलग अलग आकृतियां बनाता है आसमान में। क्लास 8th में पढ़ोगे आप उसको अलग अलग तरीके से, जैसे सप्तऋषि तारे कुछ इस तरीके की चम्मच बनाते हैं, जिसको बोलते हैं चम्मच। क्लास 8th में साइंस की बुक में ये वाला है, जैसे कुछ चम्मच बताते हैं सप्तऋषि तारे। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा नक्षत्र मंडल। अगला प्रश्न, सूर्य एक, इस पे मैं लगा रहा हूँ स्टार, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है मुझे। 11वां प्रश्न है, पूर्ण चंद्र एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा का दिन। तो 15 दिन में एक बार पूर्णिमा आती है, और उसके 15 दिन के बाद एक बार अमावस्या आती है। तो कितनी बार हुआ पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा का दिन? कितनी बार हुआ? एक बार ही हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बार। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 2006 के पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्लूटो को हटा दिया है, तो अब सौरमंडल में बचे हैं कुल 8 ग्रह। तो ये उत्तर गलत है, कुल 8 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सम्मिलित है, सौर मंडल में क्या क्या सम्मिलित है? सूर्य भी सम्मिलित है, 8 ग्रह भी है, ये तो सही होगा। अगला देखते हैं, 8 ग्रह भी है, उपग्रह भी है, बिल्कुल सही। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, ये भी सही है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड। तो सौरमंडल में तो ये सभी चीजें हैं,
यानी इसका उत्तर होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। वैसे सही सब है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें है, तो सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो बुक में लिखा हुआ है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15वां प्रश्न है, नीला ग्रह निम्न में से किसे कहा जाता है? सबको पता है नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 70% पानी है, इसलिए ये स्पेस से देखने पे नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। 16वां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो ये भी बुक में लिखा हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी का एक दिन पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। वैसे तो इसका सही टाइम है 8 मिनट 22 सेकेंड या 21 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर 21 सेकेंड जैसा कुछ है नहीं, तो इसके सबसे अप्रोक्स में जा रहा है चौथा वाला 8 मिनट, तो इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट। तो अगला प्रश्न 18वां, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करती है कितने दिन में? तो ये तो सबको पता होगा यार, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, तो इसका सही उत्तर भी यही होगा, 365 दिन। अगला प्रश्न है, लास्ट सेकेंड, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले यानी कि जो रिंग बनती है ना, सैटर्न जैसे आपने देखा होगा सैटर्न पे, तो मान लीजिए ग्रह है, उसके आसपास ऐसी रिंग बनी होती है, सैटर्न पे है जो कि, तो इसका उत्तर सैटर्न तो सही है, लेकिन आप देख सकते हैं बृहस्पति। तो आपको एक बात बताता हूँ, जो युद्ध ग्रह की पट्टी होती है उसके बाद जो भी ग्रह आते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, इन सभी में छल्ले पाए जाते हैं, यानी वो रिंग पाई जाती है। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं जैसे मार्स, पृथ्वी वगैरह, उनमें नहीं पाई जाती है। तो बृहस्पति में भी पाई जाती है, शनि में भी पाई जाती है और यूरेनस में भी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 20वां और आखिरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? ये भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है।